हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं यूपी पैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस वीडियो में करेंगे इसका पेपर का दोस्तों 15/10/2022 में फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था इसका थर्ड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट। ये गलती से लिख दिया मैंने, ये आएगा फोर्थ पार्ट। और इसमें कवर करेंगे हम, इसके 3 पार्ट कर चुके हैं, 75 तक क्वेश्चन हमने किए हैं। फर्स्ट पार्ट, हर पार्ट में हम रखते हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है, अभी लास्ट पार्ट है फोर्थ, 76 to 100 तक। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो इस देश का नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, चाइना। किसने किया? चाइना ने। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये किया गया था कोलकाता में। किस शहर में किया गया था? कोलकाता में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, इस देश का नाम है इजराइल। ठीक है, किसने किया है? इजराइल ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये किया था 2022 में जुलाई में, और ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 80, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, तो इसको शुरू किया था दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जब 75 साल पूरे हुए थे। ऑप्शन थर्ड, संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इसका नाम था स्काई लाइट। क्या आएगा दोस्तों? स्काई लाइट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाश एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है आपको, मुंबई से अहमदाबाद। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। क्या आएगा दोस्तों? गोवा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ठीक है, कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है दोस्तों? म्यांमार है, मालदीव है, चाइना है, यूएई नहीं है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर होगा, ये है, इस आईआईटी का नाम है दोस्तों आईआईटी मद्रास। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, केंद्रीय मंत्री का नाम है अमित शाह। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, डैश लोकसभा के पद धारण करने की न्यूनतम आयु है दोस्तों? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। ऑप्शन फोर इज करेक्ट।
ठीक है। और राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री के लिए 25 और राष्ट्रपति के लिए ध्यान रखना आपको 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 88, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मई को। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन आसाम। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन फोरिंट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। ठीक है, भाषा के आधार पर दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये था पहला आंध्र प्रदेश। क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 1953। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? पावर्स ऑफ द माइंड बुक है ये स्वामी विवेकानंद की। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, UNFCCC स्टैंड फॉर व्हाट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो इस ये है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? नौटंकी है उत्तर प्रदेश का। किसका है? ध्यान रखना आपको, उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय डैश में है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है ये है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है दोस्तों? ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 टू 100 है, आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बेस पे सारे के सारे आंसर हमें करने हैं। देखो पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है। तो इसके लिए हम अब क्या करते हैं, पैसेज पढ़ते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी पैसेज पढ़ेंगे। ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य जहाँ समाज को प्रभावित करता है वही वह समाज से प्रभावित भी होता है। व्यक्ति समाज और साहित्य दोनों की रचना करता है। साहित्य से ही हमें अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रत्येक युग का साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। साहित्य हमारी कौतूहल एवं जिज्ञासा वृत्तियों और ज्ञान की पिपासा को तृप्त करता है। साहित्य से ही किसी राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति और सभ्यता, वहाँ के पूर्वजों के विचारों एवं अनुसंधानों, अनुसाधनों, प्राचीन रीति रिवाजों, रहन सहन और परंपराओं आदि की जानकारी प्राप्त होती है। किस काल में देश के किस भाग में कौन सी भाषा बोली जाती थी, उस समय की वेशभूषा क्या थी, रहन सहन कैसा था, सामाजिक और धार्मिक विचार कैसे थे, यह सब कुछ समय के साहित्य अध्ययन से ज्ञात होता है। साहित्य समाज का दर्पण है। इससे अभिप्राय यह है कि साहित्य समाज का न केवल चित्र प्रस्तुत करता है अपितु समाज के प्रति वह अपना दायित्व निर्वाह भी करता है। समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय तत्वों के दुष्प्रभावों को साहित्य बड़े ही मर्मस्पर्शी रूप से हमारे समक्ष लाता है। हिंदी साहित्य की आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक रचित प्राय सभी रचनाओं द्वारा तत्कालीन समाज की परिस्थिति, विचार, कार्य, व्यापार की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। यह भी सही है कि साहित्य वास्तव में केवल समाज का दर्पण होता है।
तो कवि या साहित्यकार समाज की विसंगतियों या विडंबनाओं पर प्रहार नहीं करता है और उसे अपेक्षित दिशाबोध देने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। समाज के प्रति साहित्यकार का दायित्व आशा संचार करना, उत्साह और कर्तव्य बोध को दिशा देना आदि है। प्राचीन काल से लेकर आज तक साहित्यकारों की यही गौरवशाली परंपरा रही है। इस की समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी व सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से साहित्य का रचनाकार कभी भी पीछे नहीं हटता। साहित्य में वह शक्ति है जो तोप तथा तलवारों में भी नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर 96 है, पढ़ी तो लिया हमने पैसेज। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है। दोस्तों जैसे कि इसने कहा है, बहुत सारी बातें इसने बताई है, तो यहाँ पे कहेंगे दर्पण के माध्यम से, कोई नहीं होगा, इतिहास बताकर, पूरी जानकारी देकर, दुष्प्रभावों को सामने लाकर। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कहूँ यही बात, देखो समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय तत्वों के दुष्प्रभावों को साहित्य बड़े ही मर्मस्पर्शी रूप से हमारे समक्ष लाता है। ठीक है, तो ये देखो ये लाइन इसने कही है यहाँ पे। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट की है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, प्रस्तुत गंदास का सर्वाधिक उचित शीर्षक हो सकता है। ठीक है, शीर्षक बताना है दोस्तों क्या होगा, तो शीर्षक देखते ही पता लग जाएगा क्या है दोस्तों, किसकी बात हुई है इसमें बार बार। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है साहित्य और समाज की। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है। साहित्य समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश करता है। पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया दोस्तों, ये बात इसमें कही गई है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए साहित्य द्वारा पुराने समाज की बुराइयों का परिचय प्राप्त होता है। देखो इस गंडास में जो बात की गई थी, साहित्य समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। इससे साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को पूर्ण करता है। तो यहाँ से निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, तो कह सकते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए साहित्य द्वारा पुराने समाज की बुराइयों का परिचय प्राप्त होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। देखो यहाँ पे हम कहेंगे क्योंकि साहित्य क्या है, तो केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है, ये बात है केवल, तो यहाँ कहेंगे क्योंकि साहित्य समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार, ठीक है, उन पुरानी चीज़ों में क्या करना, मॉडिफाई करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। तो ये कहेंगे सिर्फ दर्पण नहीं है, क्योंकि साहित्य समाज की विडंबनाओं को और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये था यूपी पैट का क्वेश्चन 15/10/2022 को जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, पूरा का पूरा हमने उसका वीडियो सोल्यूशन किया है। टोटल 4 पार्ट हमने कवर किए हैं इसके। इससे पहले बहुत सारे पेपर कर चुके हैं, अभी बात करें इस पेपर की। ठीक है, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है टोटल 4 पार्ट में। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 to 100। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फिर नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा वो कवर करके नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।